गाने का मौका नहीं मिला तो समुंदर में कूद जाऊंगी, ये किसने कहा था? साथ ही यह भी कहा था कि अगर गाने का मौका नहीं मिला तो वह समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नौशाद जी ने उसका गाना सुना और वे मान गए। उसके बाद जो हुआ वो एक मिसाल बन गया। उस युवती का पहला गाना सुपर हिट हुआ, सुपर से भी ऊपर। अगर नौशाद अली साहब ने उसे गाने का मौका नहीं दिया होता तो पहले दिन का पहला सिनेमा शो किसी पहले प्यार से कम नहीं था। फर्स्ट डे का मैटिनी शो जिसके नसीब में होता था मानो उसकी लॉटरी खुल गई हो। वह इतरा कर चलते थे और लोग उसे घेर कर ढेर सारे सवाल करते थे। फिल्म कैसी है? हीरो हीरोइन का रोल कैसा है? हीरो ने विलेन की कितनी पिटाई की? गानों पर चवन्नी अठन्नी उछाली या नहीं? रोना धोना ज़्यादा तो नहीं था? सबसे आखिरी सवाल होता था, यार बताना पैसा वसूल हुआ या नहीं? सिनेमा देखने के लिए जेब खर्च बचाए जाते थे, कम पड़े तो पापा के पॉकेट से उड़ाए जाते थे। फिर भी मामला ढीला पड़े तो मम्मी की अलमारी में पैसा तह लगाकर रखी कपड़ों में टटोला जाता था। जेम्स बॉन्ड से भी बड़ा काम करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद स्कूल कॉलेज से बंक मारकर सिनेमा देखने हॉल के अंदर पहुंचते थे। पर्दे के बिल्कुल सामने वाली सीट मिलती थी। सीट का क्लास अगर ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ड्रेस सर्किल और बालकनी के आगे थर्ड क्लास ज़रा कमज़ोर दिखता है। बस पर्दे पे घोड़ा लेफ़्ट से राइट दौड़ता था तो उसे देखने के लिए गर्दन पूरी घुमानी पड़ती थी। ज़्यादातर समय घोड़ा पहले दौड़ जाता था और गर्दन पीछे रह जाती थी। हाँ, एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हमारे पिक्चर देखने की खबर घर पर पहले ही कैसे पहुंच जाती थी। मम्मी पापा पूरी ईमानदारी से कुटाई का अपना अपना कोटा पूरा करते थे, कोई कंजूसी नहीं। रोने धोने का प्रोग्राम कुछ देर में ख़त्म हो जाता था। मम्मी कहती थी, बेटा सुबह के खाए हुए हो, चलो कुछ खा लो। उधर पापा मार्केट चल पड़ते थे डेटॉल और बैंडेज लाने के लिए, बेटे को कहीं सेप्टिक ना हो जाए। तो ये थे कुछ गुजरे ज़माने के नज़ारे, कुछ आपके कुछ हमारे। आज हम बात करेंगे उस सिंगर एक्ट्रेस की जिसके कैरियर की शुरुआत हुई दर्द यानी ट्रेजेडी से और ख़त्म हुई कॉमेडी से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की उमा देवी खत्री की बात कर रहे हैं। उमा देवी का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था। संघर्षपूर्ण जिंदगी के साये में उसने उसी समय चलना शुरू कर दिया था जब वो 2-2.5 साल की थी। ज़मीन जायदाद के झगड़ों के कारण उनके माता पिता मारे गए। 9 साल के बड़े भाई हरि ने उमा की देखभाल की। कुछ वर्षों के बाद भाई भी जल बसा। संघर्षों के साये में पली बढ़ी उमा देवी की कहानी मानो आंसुओं की स्याही में कलम डुबो कर लिखी गई हो। जोश और जुनून की कमी न थी, यही कारण था कि बचपन में गाने का शौक़ बड़े होकर और अधिक बढ़ गया। एक दिन घर से चुपचाप किसी को बताए बगैर बम्बई पहुंच गई। नौशाद अली के सामने खड़े होकर काम मांगा, गाने का मौका नहीं मिला तो समुंदर में कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। नौशाद जी ने उसका गाना सुना और वे मान गए। उसके बाद जो हुआ वो एक मिसाल बन गया। फिल्म दर्द में उमा देवी का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। पहला मौका, पहला गाना मानो एक धमाका। ताना लिख रही हूँ, अब ताना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अब ताना लिख रही हूँ। पहले ही गाने की सफलता के बाद तो लाइनें लग गई। उमा देवी ने 45 गाने गाए। अख्तर अब्बास काजी तो पाकिस्तान से यहाँ चले आए और उमा से शादी कर ली। पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से उमा देवी ने गाना छोड़ दिया। शरीर का वजन बढ़ना उनके लिए एक तरह से फ़ायदेमंद साबित हुआ। फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री मिल गई।
ये फिल्मों में उमा देवी के नाम से गाती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने फिल्मी निक नेम टुनटुन दिया था। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान इन्होंने 200 फिल्मों में काम किया। उमा देवी का नाम टुनटुन इतना लोकप्रिय हुआ कि भारी शरीर वाली महिलाओं को इसी नाम से जाना जाने लगा था।